जैसा आपको पहले भी अवेयरनेस इस बारे में दी जाती रही है, परंतु अभी आज 1 जुलाई से कुछ नियम कानून में जो बदलाव हुआ है उसके तहत भारतीय न्याय संहिता और महिलाओं के लिए कुछ अधिकार, बच्चों के लिए कुछ अधिकार जो दिए गए हैं, आम नागरिक के अधिकार, उनको सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता प्रस्तुत की गई है। उसमें कुछ नियम प्रस्तुत किए गए हैं। उनके उदाहरण स्वरूप मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। पहला, यदि कोई बालक किसी प्रकार से, किसी यौन शोषण से या ऐसी किसी परेशानी से पीड़ित है तो वो अपने अधिकारों को पोक्सो के तहत दर्ज करवा सकता है, उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये आपको सभी जगह, यानी आप यहाँ FIR करवा रहे हैं तो यहाँ पे करवा दीजिए। अगर आप कहीं दूसरी जगह चले गए और आप समझते हैं कि भाई जो आपको पीड़ित करने वाला व्यक्ति है वो कहीं दूर है, तो इसके लिए 0 FIR होती है। जो 0 FIR होती है वो कहीं से कोई व्यक्ति किसी भी समय करवा सकता है यदि उसके साथ किसी प्रकार के उसके अधिकारों का हनन हुआ है या कोई यौन अपराध हुआ है या किसी अन्य प्रकार का उसको प्रताड़ना दी गई है। तो इसके साथ साथ महिला जो हैं उनको भी ये अधिकार दिए गए हैं कि उनके पास कोई उनके सील की हानि, मान की हानि करता है तो वो भी अपने अधिकारों के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि यदि आपने कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है, उस रिपोर्ट के 90 दिन के अंदर अंदर उस पर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी भी आप अधिकारपूर्वक पुलिस से अपनी रिपोर्ट मांग सकते हैं कि हमने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, FIR दर्ज करवाई थी, उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की अब तक। इस तरह की चीज़ों को भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता में संशोधित करके बताया गया है और हमें ये अधिकार आज से 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो जाएंगे। गृह मंत्रालय की ये मानना है कि सभी बच्चों को, सभी लोगों को, सभी नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता इस बारे में हो। कानूनी अधिकार जो हमारे हैं, यानी हमारे न्याय संहिता और दंड संहिता में जो अधिकार हैं, जो ऐसे अधिकार थे जिनमें कुछ परिवर्तन किया गया है। जैसे कि पहले आपको अगर सरकार की किसी गलत नीति या किसी संघ की, किसी समुदाय की, किसी समाज के ऐसे अंग की जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, उसके विरुद्ध आप एकजुट होते हैं, विरोध करते हैं। तो पहले जब गवर्नमेंट कब की थी, यानी अंग्रेज़ों के टाइम की, तो ऐसे इकट्ठा होने वाले लोगों और सरकार का विरोध करने वाले लोगों पर तुरंत राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता था। इसे अब नई जो हमारी इंडियन पीनल कोड में जो समाहित किया है, न्याय संहिता में इसे डाला गया, उसमें राजद्रोह का मुकदमा बंद कर दिया गया है। परंतु ये भी ध्यान रहना चाहिए, कोई भारत की संप्रभुता, अखंडता के विरुद्ध यदि कोई कार्य करता है तो उसमें ये मुकदमा दर्ज हो सकता है। आपको इन चीज़ों की जागरूकता होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाल श्रम किसी से नहीं करवाया जा सकता। यदि कोई ऐसा करता है, किसी बच्चे के ज़बरदस्ती उससे किसी प्रकार का, उसके उम्र से ज़्यादा का काम करवाता है, तो उसके खिलाफ भी आप भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ साथ कोई किसी बच्चे का जबरन देह व्यापार में धकेलता है या उसका यौन उत्पीड़न के लिए उसे किसी को बेचता है, सौंपता है या ऐसी कोई भी चीज़ करता है, उसके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है, प्रावधान किया है। इसके साथ साथ जो बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद अगर कोई बच्चा मृत हो जाता है, मर जाता है पैदा होते ही, तो उसको दफनाना, उसको मिटाना, ऐसे कोई कार्य करते पाए गए तो भी उसमें सज़ा का प्रावधान है। अब ये ध्यान रखें कि अगर कोई पोक्सो में किसी बच्चे के साथ अनैतिक कार्य करता है तो 10 साल की सज़ा है। अगर बच्चा 14 साल से छोटा है, 16 साल से छोटा है, तो ऐसे में ये सज़ा 20 वर्ष या आजीवन में भी बदल सकती है। तो आपको इन अपने अधिकारों के बारे में पूरा जागरूक होना चाहिए। और भी बहुत सारे अधिकार हैं जो आपको कक्षा में कॉपी के अंदर भी नोट करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।